नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड की सियासत में जेएमएम ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सीता सोरेन जो दुमका से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके मुकाबले नलिन सोरेन होंगे। नलिन सोरेन के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जेएमएम के काफी वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और नलिन सोरेन अब सीता सोरेन से मुकाबला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह से मथुरा महतो के भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब इन 2 सीटों पर सिर्फ नाम का ऐलान किया गया है और फर्स्ट फेज की 2 सीटों को अभी भी छोड़ दिया गया है। पलामू में किसी तरह की घोषणा नहीं हुई है और चाईबासा पे पश्चिमी सिंहभूम पर अभी भी चुप्पी है कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा। सवाल यह उठता है कि इन 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, लेकिन चाईबासा को क्यों छोड़ा गया, पश्चिमी सिंहभूम को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि वहां बीजेपी के उम्मीदवार गीता कोड़ा हैं। कई सवाल सामने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा का। करिश्मा, देखिए, सीता सोरेन के मुकाबले नलिन सोरेन के नाम का ऐलान कर दिया गया। वहां कई तरह के कयास लग रहे थे कि कभी हेमंत सोरेन होंगे, कभी स्टीफन मरांडी होंगे, कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अंतिम मोहर नलिन सोरेन के नाम पर लगी है। लेकिन अब भी सवाल वही है कि आखिर फर्स्ट फेज की सीटों को क्यों छोड़ा जा रहा है और उसके आगे की सीटों की घोषणा कर दी जा रही है। जी देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है। एक गिरिडीह और दूसरा दुमका से लगातार यही खबरें सामने आ रही थी कि शायद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दुमका से उन्हीं टिकट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मिलेगा। हालांकि इसको लेकर तमाम जो जेएमएम के नेता है उनका यही कहना था कि ये पूरा निर्भर करता है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। लेकिन आज जब लिस्ट जारी हुई, पहला लिस्ट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी की गई, जिसमें नलिन सोरेन को फिलहाल दुमका से टिकट मिला है, वही चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कह सकते हैं एक बड़ा मुकाबला जो है वो दुमका में होने वाला है। एक और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सीता सोरेन दिशुम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू है और ऐसे में यही कहा जा रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि एक कैंडिडेट जो है वो उतारा जाएगा, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारा जाएगा और इसको लेकर लगातार जो मंथन है वो जारी था। देखिए, दुमका जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का फेवरेट सीट माना जाता है, क्योंकि वहां से 8 बार दिशुम गुरु शिबू सोरेन सांसद बने हैं। 2019 में हालांकि वो हार गए थे, लेकिन कह सकते हैं कि 8 बार अगर वो सांसद रहे हैं उसी सीट से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेगा कि वहां से कोई ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए जो जीत हासिल करे। और ऐसे में नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा के वो विधायक रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कई बार वो विधायक रहे हैं। तो अब लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पत्ते जो है वो खोले जा रहे। आपने कहा कि 3 जो सीट है फिलहाल प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कल का दिन जो है वो काफी बड़ा रहने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक रखी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो विधायक है वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक मंथन किया जाएगा। 3 सीटों पर चर्चा की जाएगी और ये बताने समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो संदेश भिजवाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लिए कि बाहरी नेताओं को टिकट ना मिले, जो भी कार्यकर्ता है जो लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हैं उन्हीं को यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कल वार्ता होगी, बैठक होगी और उसके बाद कह सकते हैं कि सीट को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं होंगी। कौन प्रत्याशी जो है वो उतरेगा, इसको लेकर कल मंथन होना है। अब कह सकते हैं कि कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस तरीके से चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे थे और ये माना जा रहा है कि कल जो बैठक है उसको लेकर भी वार्ता की जाएगी। कल जो बैठक होने वाली है उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता हुई है कि आखिर कल किस तरीके से तमाम लोगों के समक्ष, यानी कि तमाम विधायकों के समक्ष किस तरीके से बात रखनी है। तो कह सकते हैं 2 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है और एक बड़ा मुकाबला जो है वो दुमका में देखने को मिलेगा। एक और सीता सोरेन और दूसरी ओर नलिन सोरेन। जी और बिल्कुल करिश्मा, इसके साथ साथ मथुरा महतो के नाम की भी विधिवत घोषणा कर दी गई। हालांकि पहले से भी उनके नाम के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब वो आधिकारिक प्रत्याशी हो गए हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि चाईबासा पे भी जेएमएम अपना प्रत्याशी देने वाली है। लेकिन चाईबासा पे अभी तक चुप्पी है और कहा यह भी जा रहा था कि इस बार कांग्रेस की बजाय जेएमएम प्रत्याशी देगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर फर्स्ट फेज की सीट को छोड़कर उससे आगे की फेज पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो रही है। तो लगता है कि अभी भी 2-3 दिनों का इंतजार है या कहीं न कहीं कांग्रेस और जेएमएम के बीच बात नहीं बनी है।
जी देखिए, चाईबासा जो है वो कांग्रेस की सिटिंग सीट रही है। वहां से गीता कोड़ा सांसद थी, एकमात्र सांसद जो है कांग्रेस की थी, लेकिन जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है उसके बाद यही कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाईबासा से चुनाव लड़ेगा। हालांकि प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो अंदर कलह चल रहा है, जो कांग्रेस और जेएमएम में चल रहा है, वो शायद अब सभी के सामने आ रहा है, क्योंकि अब तक चाईबासा में प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है कि आखिर गीता कोड़ा के ऑपोजिट कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। इसके साथ आपने सही कहा कि गिरिडीह में लगातार मथुरा प्रसाद महतो जो टुंडी के विधायक है, और ऐसे में उन्हीं का नाम जो है वो सामने आ रहा था। तो कह सकते हैं कि अगर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की चर्चा करें कि आखिर गिरिडीह में किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपना परचम लहराया है, तो एक बार 1991 में जो विनोद बिहारी महतो है उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2004 की बात करेंगे तो 2004 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां पर जीत हासिल की थी। तो कह सकते हैं कि इस बार तमाम चीजों को देखा गया है, और हेमंत सोरेन ने जिस बात का जिक्र किया था कि जो भी पुराने कार्यकर्ता है, जो भी पुराने नेता है, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, उसी के अनुसार लगातार पार्टी की ओर से सूची जो है वो जारी की जा रही है। आज पहली सूची जो है वो जारी की गई। आपने सही कहा कि जो फर्स्ट फेज में जहां चुनाव होना है उसकी सूची फिलहाल जारी नहीं की गई है, तो मंथन लगातार जारी है, और ऐसे में ये सोचा जा रहा है कि आखिर चाईबासा में किसे उतारा जाए। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस जरूर सीटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज कर ली है, लेकिन कांग्रेस आने वाले समय में प्रत्याशी के नाम की घोषणा और अन्य सीट पर करेगी। तो कह सकते हैं कि 1 से 2 दिनों का और वक्त लगेगा। कल एक बड़ी बैठक है, और कल एक जो बड़ी बैठक है उसमें इसी चीजों को लेकर मंथन की जाएगी। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की जो बैठक है अब तक झारखंड में नहीं हो पाई है, और ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो रांची में होनी है। इसको भी लेकर उस बैठक में चर्चा होनी है कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो दिग्गज नेता है वो रांची आए, और ऐसे में एक बैठक जो है, संयुक्त बैठक जो है वो यहाँ पर हो, ताकि सीट शेयरिंग के साथ साथ प्रत्याशी के नाम की घोषणा जो है वो हो जाए। तो 1 से 2 दिनों का और वक्त लगेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से और 3 सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी। फिलहाल दुमका और गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्ते खोल दिए हैं। नलिन सोरेन दुमका से और गिरिडीह से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब नलिन सोरेन कहां तक मुकाबला कर पाएंगे सीता सोरेन का, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सीता सोरेन कहीं न कहीं वहां मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, या फिर क्योंकि ये शिबू सोरेन की सीट रही है तो उम्मीद इस बात की थी कि कोई कद्दावर उम्मीदवार उतारा जाएगा या फिर सोरेन परिवार से कोई सामने आएगा या नहीं। लेकिन लगता है अब बीजेपी के सीता सोरेन वाले दांव के बाद जेएमएम ने अपना इरादा बदल दिया है और वहां से नलिन सोरेन को उम्मीदवार बना दिया है, ताकि ये परिवार की टक्कर आपस में ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है।